हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ की वैकेंसी आई हुई थी और 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ की वैकेंसी आई हुई थी और इसके जो एग्ज़ाम है ये भी 10 तारीख से जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे जो है ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया हुआ है। यानी कि अगर बात करें तो 90 से 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए जो है आवेदन किया है। यानी कि उनकी अगले माह में दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं और दोनों परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है कि 1 से 2 माह आपको बीच में टाइम मिल रहा हो। मात्र 5 से 6 दिन का आपको जो टाइम है वो मिलने वाला है। और आप सभी जान रहे हैं कि यूपीपीएससी में तो मात्र 20-25 दिन ही कह सकते हैं कि अच्छे से देखें तो 22-23 दिन ही बचे हुए हैं। और हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी पूरा 1 महीना जो है वो बचा हुआ है। तो हम इन दोनों परीक्षाओं को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा अंतर है और वो थोड़ा सा ही अंतर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि यूपीपीएससी आरओ में हिंदी पूछता है, अलग से 60 नंबर का पेपर होता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपसे इंग्लिश पूछता है जो 50 नंबर की आती है। और दोनों ही अपने अपने में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सिलेक्शन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम जब दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ है, तो दोनों को मैनेज कैसे करें? क्योंकि जीएस का सिलेबस कह सकते हैं कि पूरा लगभग सेम है, बट अंतर जो है वो बस यहाँ हो जा रहा है। तो अब हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि मात्र 1 माह से कम का भी समय हम कह सकते हैं कि बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को हल्के में ले लें और दूसरे को अच्छे से देखें। हमें दोनों परीक्षाओं को पूरा फोकस करके करना होगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण परीक्षा हैं। अगर किसी ने एक का फॉर्म डाला है तो उसको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक परीक्षा जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करता रहे। बट ज़्यादातर जो है वो दोनों परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी अप्लाई किए हुए हैं। तो हम कैसे मैनेज करें? तो पहली बात तो ये है कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, पूरी करने का मतलब है कि सारा सब कुछ जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, क्योंकि अंतिम जो माह होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। तो ऐसे केवल 5 और 10% विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सारा कवर कर लिया होगा और सिर्फ रिवीजन में लगे होंगे। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होंगे। ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कुछ ना कुछ अभी बचा है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो फिर आप रिवाइज कब करेंगे? तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर मैं वो बताने जा रहा हूँ। हालांकि आप अपनी जो स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं उस पर कायम रहें। बस यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे देख लें। अगर ये आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो इसको फॉलो करें। वरना आपने जिस प्रकार से अपने पढ़ने के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनाई हो उस अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर हम जो कॉमन बात है वो करने वाले हैं कि ज़्यादातर जो ऐसे विद्यार्थी जिनका तैयार नहीं हुआ है, और हालांकि बहुत 100% ही कहेंगे कि किसी का तैयार होता नहीं है, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया, अब बस रिवीजन करना है। लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उनका अभी ये बचा हुआ है, इंग्लिश में ये बचा हुआ है, हिंदी में ये बचा हुआ है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीने पहले से नया पढ़ना बंद कर दीजिए और बस रिवाइज़ करिए। लेकिन 1 माह है अभी और हमारा तैयार भी नहीं है, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या करें? तो उसी के लिए यहाँ पर मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अभी आप जो नया पढ़ रहे हैं या जो छूट रहा है, जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो वो नया बिल्कुल आप पढ़िए। लेकिन उसके साथ साथ 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे लेकर साथ में चलिए जिनका आप रिवीजन करें, ताकि 1 या 2 सब्जेक्ट का अभी से रिवाइज करते चलें। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी काफ़ी आसान है, आसानी से हो जाती है और बहुत कम समय में हो जाती है। और अगर आपने पहले भी आरओ की परीक्षा दी होगी यूपीपीएससी की, तो हिंदी लगभग आपकी तैयार होगी, बस आपको रिवाइज़ करना होगा। तो अगर अभी आप चाहें तो हिंदी ना पढ़ें और पेपर के 10 दिन पहले से हिंदी अच्छे से 2-3 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, इंग्लिश बची हुई है या फिर इंग्लिश कवर है आपकी और हिंदी है, तो हिंदी को अभी कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट। बाकी जीएस तो आप सभी जान रहे हैं सेम है।
तो हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए अभी ये जो स्ट्रेटजी है वो कर सकते हैं कि हिंदी को अभी ड्रॉप कर सकते हैं और जो भी इंग्लिश में छूटा हुआ उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं, या जीएस में कुछ छूटा हुआ है वो सब कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको कब तक करना है? ये सब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 25 नवंबर तक, क्योंकि आप सभी को पता है 5 दिसंबर को आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है। 25 नवंबर के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अगर कुछ ऐसा छूट जाता है जो आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, एक दो चीज़, तो उन्हें ज़रूर आप देख लें। ये नहीं कि बिल्कुल ही नया कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल देख लें, देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है 90 से 95% जो भी सिलेबस में है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको 25 तारीख से रिवाइज़ ही करना होगा। हालांकि 1 माह होता है रिवीजन के लिए लास्ट का, लेकिन आपका तो तैयार ही नहीं है, इसलिए आपको लास्ट के जो 10 दिन हैं, कम से कम जो 10 दिन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। और वो किसको फोकस करके करना है? 5 दिसंबर वाले पेपर को। यानी कि उस टाइम पे आपको इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कम कर देना होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंग्लिश का। बाकी वोकैब वगैरह रटना और ये सब रूल रटना, ये सब 25 तारीख से बंद कर दीजिएगा इंग्लिश के लिए, और हिंदी पूरी तरह से चालू कर दीजिएगा। हिंदी और जीएस जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हो, आप नया कुछ पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो सब आप 25 तारीख से करते रहिएगा। बस इंग्लिश को थोड़ा सा कम टाइम दीजिएगा 25 नवंबर के बाद। तो ये क्योंकि आपका पहले पेपर है, उसके बाद आपको 5 से 10 दिन जो है, 5 दिन आरओ का पेपर अगर आपका 10 तारीख को भी होता है तो आपको 5 दिन मिलेंगे 5 दिसंबर के बाद से। 6, 7, 8, 9 4 दिन मिलेंगे। तो उनमें आप इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर या अच्छा फोकस करके, या जो कुछ रह गया हो वो सब कर सकते हैं या रिवाइज़ कर सकते हैं इंग्लिश को। लेकिन 25 के यहाँ से रिवाइज़ छोड़ देना है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, नया कुछ भी इंग्लिश में मत पढ़िएगा। 5 तारीख का आपका पेपर हो जाए यूपीपीएससी वाला, उसके बाद आप इंग्लिश को उठाइएगा। अभी पढ़ रहे हैं अभी पढ़ते रहिए, अभी से मना नहीं किया जा रहा है। ये आपको 25 नवंबर के बाद से बोला जा रहा है कि 25 नवंबर के बाद इंग्लिश में आप ज़्यादा कुछ वोकैब और ये सब रटना बंद कर दीजिएगा। हाँ, 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। और जब यूपीपीएससी का आपका पेपर हो जाए आरओ का, जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और 25 तारीख से आपको बिल्कुल हिंदी और जीएस में लग जाना है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाते रहना है। और जब आपका यूपीपीएससी आरओ हो जाए तो उसके बाद 4 दिन मिलेंगे आपको। अगर आपका 10 तारीख को पेपर होता है तो उसमें जीएस तो आप पहले से ही इतना ज़्यादा कवर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो उस टाइम आप 6 घंटे 7 घंटे इंग्लिश को दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब रिवाइज कर सकते हैं। कब? 5 दिसंबर के बाद। ठीक है, 5 दिसंबर के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं इंग्लिश को। जीएस को अपना 5-6 घंटा इंग्लिश दे सकते हैं, 5-6 घंटा जीएस वगैरह को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ बस इतना ही करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो ये जो रणनीति थी वो आपको बता दी गई है कि अगर अभी तक आपने नया मतलब कुछ छूट रहा है आपका, तो 25 तक आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 1-2 सब्जेक्ट रिवाइज करते चले जाइए, लेकिन 25 के बाद टोटली रिवीजन करना है, और वो भी यूपीपीएससी आरओ को फोकस करके, उसकी हिंदी वगैरह सब पढ़ के। इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता दी। और जब यूपीपीएससी का आपका पेपर हो जाए उसके बाद 4 दिन आपको मिलेंगे, उसमें इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दीजिएगा और जीएस भी लगभग उतना ही टाइम देंगे, प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो आप रणनीति है वो अपना सकते हैं, और ये ऐसे लोगों के लिए थी जिनका अभी सब कुछ तैयार नहीं है या कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। बाकी जिनका सब कुछ तैयार है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन में लगे रहिए। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।